Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you all are fine. Subject Computer Science Class 9. Date आज 19 December 2020. स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी जो है वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने इसको रीड आउट कर लिया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कर लिए थे, एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। मतलब जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें आप लोगों ने एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी को डिस्कस किया। ठीक है, कि सिक्योरिटी से रिलेट हमारे कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी पढ़ा कि डेटा को प्राइवेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो हैकर्स होते हैं वो आपके डेटा को हैक कर लेते हैं, तो डेटा की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल इंक्रिप्शन हमने पढ़ी, मतलब इंक्रिप्शन में हम लोगों ने कोडिंग पढ़ी कि हम अपने वर्ड्स को कैसे इनकोड करेंगे। ठीक है, उनको इनक्रिप्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इंक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड पढ़ा। पासवर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पासवर्ड को जो है वो आपने ऐसा कोई वर्ड लगाना होता है जिसके 8 से ज़्यादा करैक्टर होते हैं। ठीक है, और 8 से ज़्यादा करैक्टर होने के साथ साथ वो आपका कुछ आसानी से खुलने वाला नंबर या कुछ ऐसा लेटर नहीं होना चाहिए, कुछ डिफ़िकल्ट होना चाहिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझ आ सके। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा। साइबर क्राइम में हमारे पास थ्रू नेट जो क्राइम किए जाते हैं वो हमारे पास साइबर क्राइम में आते हैं, यानी कि जिसमें आपका कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारे हैकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हैकिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके सारा का सारा जो थ्रू नेट या इंटरनेट या कंप्यूटर या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो क्राइम किए जाते हैं वो साइबर क्राइम में आते हैं। तो आज हम लोग अपना मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे जो आपको प्रेफर किए गए हैं। अल-गज़ाली मॉडल पेपर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो है बेसिकली ये कह लें कि हम लोग अपना स्टार्ट से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो वो हम लोग मॉडल पेपर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो हमसे रह गए हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पेज नंबर 3 पे आपके स्मार्ट सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है वो डिस्कस किया जाता है। आपका यहाँ पे टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ठीक है, तो इसके हम MCQs कर लेते हैं। अ डैश इज़ अ स्टेटमेंट और वर्क दैट नीड्स टू बी सॉल्व। फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, प्रोपोजिशन, प्रॉब्लम। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको जो है सॉल्व करने के लिए वर्क किया जाता है। तो प्रॉब्लम ही एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वर्क करते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अ डैश। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए, सिस्टमेटिक अप्रोच करनी चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, ऑल ऑफ दीज। तो सिस्टमेटिक अप्रोच यानी कि वो आपके पूरे सिस्टम के मुताबिक हो। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड ट्रेस टेबल, ट्रुथ टेबल, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। विच वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कौन सा जो है वो स्टेप नहीं है। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग सोल्यूशन या ट्रेस टेबल। ये तीनों स्टेप है जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो ट्रेस टेबल एक ऐसा स्टेप है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आता। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ अ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। अब कौन सा स्टेप है, फाइंडिंग सोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, प्लानिंग सोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैटर करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो आपके पास ट्रू होगा। ये आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो MCQ से आपने जो है वो पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पे जो क्वेश्चन आंसर हैं और MCQs हैं वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये हमारी रिवीजन का जो है वो फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद हम आगे भी इसी मॉडल पेपर से तैयारी करेंगे जो कि आपके पेपर्स की तैयारी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।